बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज 20 जुलाई 2023 है और आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 11वां बाप और उसकी 29 और 30 आयात पर हम गौर खोज करेंगे। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। मेरे अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस का जो मरकजी ख्याल है वो मसीह का जुआ है। यीशु के पहले पैरोकारों के लिए जुआ एक जानी पहचानी इस्तिलाह थी। बहुत सारे लोगों ने अपने खेतों में हल चलाने के लिए बैलों और दूसरे जानवरों के साथ काम किया होगा, या बैलों और दूसरे जानवरों के साथ खेतों में कम से कम काम करते हुए देखा होगा। ऐसा करने के लिए बैलों के ऊपर लकड़ी का एक जुआ रखा जाता था, जो हल के साथ भी जुड़ा होता था, जिससे बैलों के लिए जमीन में हल चलाना आसान हो जाता था। हमें यह बात समझना होगा कि जुआ और जुए से बांधा जाना गुलामी की इलामत है। इस हवाले पर तबसरा करते हुए मुकद्दस अगस्तीन ने मसीह के जुए को परिंदों के परों से तशबीह दी। हम ये जानते हैं कि परिंदे के पर उसके जिस्म से बड़े होते हैं। अगर कोई ये नतीजा अखज़ करे कि परिंदे के परों को काटने से उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी और उसका वजन हल्का हो जाएगा, तो ऐसा करने से हम उस परिंदे को सिर्फ जमीन के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन उसके परों को, जिन्हें हम उसके लिए जुआ समझते हैं, वापस लगाने से हम उस परिंदे को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने के काबिल बना देते हैं। ऐसा ही हमारे खुदावंद के जुए के साथ है। अगर हम खुदा की खिदमत करने की दावत को कबूल करते हैं और अपनी खिदमत के मिशन की तकमील के लिए मसीह का जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि खिदमत करने का अमल हमें हल्का करेगा और ताजगी बख्शेगा, हमें हौसला और तवानाई अता करेगा। हम खुदा की खिदमत के लिए बनाए गए हैं। जिस तरह परिंदा परों के लिए बनाया गया है कि उसके पर हों, परिंदे की तरह अगर हम अपनी जिंदगियों से खुदा की खिदमत का जुआ हटा देंगे, तो हम दब जाएंगे और वो नेकी नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। हमें इस हवाले में यह भी बताया गया है कि हमें अपना जुआ नहीं उठाना,
बल्कि हमें मसीह का जुआ उठाना है। यीशु ने कहा, मेरा जुआ उठा लो। यीशु का जुआ उठाने का मतलब यह है कि हमें उसके साथ और उसमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बुलाया गया है। वो खिदमत करने और दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया था। यह हमारा फर्ज है कि हम उसे अपने अंदर ऐसा करने की इजाजत देकर उसे ऐसा करने दें। मसीह और उसकी गुलामी हमारी जिंदगियों का मुहर्रक और बुनियाद होनी चाहिए। आज मसीह की खिदमत के बुलावे पर गौर करें। खुदा हमें किस तरह की खिदमत और किन की खिदमत के लिए बुला रहा है, और जब हम इस सवाल का जवाब देते हैं तो हम अपनी खिदमत को कैसे देखते हैं? क्या खिदमत हमारे लिए बोझ है, या क्या हम समझते हैं कि हम इसी खिदमत के लिए बुलाए गए हैं? अगर हम आजिज़ाना खिदमत को एक बोझ के तौर पर देखते हैं तो शायद इसकी वजह यह है कि हमने हकीकत में खुद मसीह के साथ और उसमें खिदमत करने की कोशिश नहीं की है। गौर करने की कोशिश करें कि यीशु अपना जुआ हमारे कंधों पर रखते हैं। इस अमल के लिए हां कहें और आजिज़ाना खिदमत के जिस मिशन को पूरा करने के लिए हमें बुलाया गया है, पूरे दिल से उसे पूरा करें। ऐसा करना ना सिर्फ हमें तरोताजा करेगा, बल्कि ये हमारी जिंदगियों को मानी और मकसद भी अता करेगा। मेरे मेहरबान खुदावंद, आप हमारे पास खिदमत करने और मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। हमें वो फजल अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है कि हम आपकी खिदमत को कबूल करें और जिस खिदमत के लिए हमें बुलाया गया है उसकी तकलीद और उसमें शिरकत भी करें। आए हमारे खुदावंद, हमें अपना फजल अता कर ताकि हम तेरा जुआ अपने ऊपर ले लें, ताकि हम उस